गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर के अंदर एक किसान जाट परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ और उनको भी परमात्मा इसी उद्देश्य से मिले थे। जो समागम अब चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है कि इस फाल्गुन सुदी द्वादशी को परमात्मा स्वयं आए थे सचखंड से चलकर और छुडानी के जंगल में, छुडानी के खेतों में, गांव छुडानी के खेतों में, जहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक अपने ही खेतों में अपनी ही गौओं को चरा रहे थे, वहाँ पाली ग्वाला रूप में गए हुए थे और उनके साथ में गांव के और भी कई 10-20 अन्य पाली ग्वाले थे जो उनसे ज़्यादा आयु के थे। और परमात्मा वहाँ सन 1727 और संवत 1784, भाई थोड़ा तेज करो, सेटिंग करो। सन 1727 को जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हो चुके थे, गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ और ये घटना जिस दिन परमात्मा मिले उसमें वो 10 वर्ष के थे, तो संवत 1784 सन 1727 और ये फाल्गुन सुदी, फाल्गुन उतरते की द्वादशी दिन के 10 बजे परमात्मा उस छुडानी के जंगल में आके, जहाँ ये बालक पाली एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठ कर आहार कर रहे थे, भोजन खा रहे थे, उससे 4-5 एकड़ दूरी पर सतलोक से आकर अवतरित हुए। गरीबदास जी ने कहा कि लाओ भगवान, आपका जूठा दूध है, ये अमृत कब कब भाग्य में हो, कब कब मिले हमें। यूं कह के उन्होंने भी कुछ दूध उससे पिया। उसके बाद परमात्मा ने उनको ज्ञान सुनाया, समझाया। फिर गरीबदास जी को प्रबल इच्छा हुई उस लोक को देखने की कि जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई मृत्यु नहीं, वहाँ कोई वृद्ध अवस्था नहीं, और जहाँ हम पहले रहते थे। परमात्मा ने उनको सारा ज्ञान बताया। वो तड़फ गए अंदर से बुरी तरह। परमात्मा यही चाहते थे कि जब इच्छा प्रबल हो तभी हम वहाँ ले जाते हैं। प्रथम नाम दिया, फिर उस प्यारी आत्मा को ऊपर के लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, उनकी सतीथि से परिचित करवाया और धर्मराज का लोक दिखाया। जहाँ ये काल भगवान बैठा है वो स्थान दिखाया। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को जहाँ ये भून कर उनमें से ये रस निकाल कर खाता है, जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर के अंदर रहता है। फिर वहाँ से उसको भेज देता कर्माधार पर, जहाँ उसकी और जैसा भी संस्कार होता है उस योनि में प्राणी चला जाता है, उसमें से वो गंध निकाल लेता है। जो सारे जीवन में ये मानव शरीरधारी प्राणी जितने भी आहार करता है उसका कुछ सूक्ष्म, कुछ अंश सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है। आप देखते हो इस मन की आदत है चटपटे भोजन खाना, सुल्फा भांग तम्बाकू पीना, ये पीने की चीज़ है। सबसे ज़्यादा कुबद करवाना ताकि ये अंदर इसमें मटेरियल बढ़िया बने इसके खाने के लिए। और जीव मरता नहीं, आत्मा तो अमर ही है, गधे कुत्ते की भी अमर है। लेकिन ये मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान करता है, इसकी मजबूरी है, ना तो ये मनुष्य जीवन भी ना दे आपको। परमात्मा ने इसको श्राप इसलिए दिया था कि इसकी मजबूरी हो जाएगी, ये मानव शरीर देगा और मानव शरीर देगा तो मैं अपनी आत्माओं को जाके ज्ञान समझा के, इनकी अज्ञान हटा के, भक्ति करवा के इनको फिर ला सकता हूँ। इसी उद्देश्य से परमात्मा ने ये सब कुछ
लीला की, और एक यात्री की तरह वहाँ से गुजर रहे थे। सभी पालियों ने प्रार्थना की कि महाराज जी भोजन खाओ, विश्राम करो। परमात्मा वहाँ खड़े हुए, उन्होंने आसन दे दिया, कुछ चादर वगैरह बिछा दी, वो बैठ गए। तो परमेश्वर ने कहा कि भाई भोजन तो मैं खाऊं नहीं, क्योंकि मैं अपने गांव से भोजन खा के आया हूं। तो उन ग्वालों ने, पालियों ने पूछा कि आपका गांव कौन सा है बाबा जी? परमात्मा ने बताया मेरा गांव सतलोक है। अब उन बच्चों को इतना ज्ञान पालियों को नहीं था कि उन्होंने सोचा होगा कोई गांव सतलोक होगा कोई गांव। फिर उन्होंने कहा कि महाराज कितनी दूर है आपका गांव यहां से? परमात्मा ने बताया 16 शंख कोश की दूरी पर है। 16 शंख कोश। 16 शंख पर हमारा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, ये काटन काल का फंदा। कहते 16 शंख पर, 16 शंख पर, 16 शंख कोश की दूरी पर हमारा स्थान है, हमारा निज गांव है, और हम यहाँ किसी उद्देश्य से आए हैं, इस काल के जाल को काटने के लिए, यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। अब उन बच्चों को इतना ज्ञान में समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने सोच लिया 16 कोस पर होगा। ठीक है महाराज जी, दूध तो पीना ही पड़ेगा, ऐसे हम जाने नहीं देते महात्मा साधु और अतिथि को, हमें पाप लगेगा जो हमारे पास से कुछ खाए पिए जाएगा। तो परमात्मा ने कहा भी ठीक है, अगर आप कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं तो मैं कंवारी गाय का दूध पिया करूं, कंवारी गाय का दूध पिला दो। जो बड़ी उम्र के पाली थे, कोई 50 वर्ष का, कोई 40 का, कोई 28, 27, 17 के, उन्होंने कहा बाबा जी आपकी दूध पीने की नीत को नहीं, मजाक करते हो। गरीबदास जी 10 वर्ष के सबसे छोटी उम्र के बच्चे थे, वो खड़े हुए और अपनी एक प्रिय बछिया को लाए जो 1.5 वर्ष की थी, दूध पीना छोड़ चुकी थी और अभी बैल ने टच नहीं करी थी, कंवारी थी। लाकर खड़ी कर दी और कहने लगे बाबा जी कैसे दूध देगी, इसको बच्चा तो है ही नहीं। तो परमात्मा ने कहा भी कोई ऐसा पात्र लाओ जिसमें दूध निकाल लेंगे। गरीबदास जी के वहाँ रखा था एक साफ कराया हुआ बर्तन, छोटा सा मिट्टी का। गरीबदास जी उस बछिया के नीचे पकड़ कर उसने थनों के नीचे बैठ गए और परमात्मा खड़े हुए और बछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा थपकी मार दी। लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी और पात्र भरते ही बंद होगी। सतन फिर भी लंबे लंबे लटक रहे थे। सत साहिब अब इस अचरज देख के जो दूसरे व्यक्ति थे वो बैठे थे, पाली जो बड़ी उम्र के, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो गरीबदास जी ने वो सारा दूध जो का तो परमेश्वर को थमा दिया। अगले बाबा जी आप तो गजब के करामात आपके अंदर। तो परमेश्वर ने थोड़ा सा दूध पिया, फिर शेष कहा ले वह पालियो यो दूध पी लो, ये अमृत है, ये यहाँ का नहीं है, ये मेरे लोक से आया, सतलोक से। और कुंवारी गाय में दूध कहाँ से आया था? ये सतलोक से आया भाई, पी लो, प्रसाद है ये। तो अन्य जितने पाली थे बड़े वो कहने लगे हम ना पीवे। अरे यू ठीक ना बोल।
उल्टा कर दिया तुमने। हम ना पीवा ये पाप का दूध, ये तो कुंवारी गाय से निकाला तूने, और ना जाने क्या जंतर मंत्र का है, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारा है, और तेरी जात का पता नहीं तो किस जाति से है। उसमें छुआछात भी चरम सीमा पर थी। इस करके वो कर्महीन उठ कर चले गए। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावे नाई। तो तपस्या के पास लेकर गए, वहाँ 1 लाख प्राणी वहाँ भूने जा रहे थे जीव, जिसमें सभी वर्ग के सभी धर्मों के लोग थे। वहाँ परमात्मा के जाने के बाद उनकी जलन तो खत्म होगी। तपस्या वह तई न्यो की न्यो गर्म थी। तब वो सभी बैठकर परमात्मा से कहने लगे, भगवान हम यहाँ क्यों भूनने जा रहे हैं। तब परमेश्वर ने बताया कि आपने सतलोक के अंदर एक ऐसी भयंकर भूल करी थी जिसके परिणाम स्वरूप आपको ये दंड मिल रहा है। और इसके बाद जो इस पृथ्वी पर जो पाप पुण्य तुम करते हो तो इन्होंने अलग व्यवस्था कर रखी है। पाप के लिए नरक और स्वर्ग के लिए, पुण्य के लिए स्वर्ग बना रखे, और जन्म मृत्यु आपकी सदा बनी रहेगी। वहाँ परमात्मा ने तपस्या के ऊपर दुख पा रहे प्राणियों से पूछा कि आप मुसलमान हैं? कहाँ जी। आपने कौन सी साधना की थी? जी कुरान शरीफ के आधार से। फिर हिंदुओं से पूछा आप कौन से धर्म से हैं? हम हिंदू हैं। क्या साधना की? वेदों और गीता के अनुसार। परमात्मा ने बोला कि गीता और वेदों का तुमने कह भी पता नहीं, तुमने तो दंत कथा के आधार से भक्ति की है और औरों को भ्रमित किया, सरहद निकाले और निकलवाए। आज क्या लाभ मिला तुम्हें? कुछ नहीं मिला जी। क्यों? वहाँ तो सारा स्पष्ट हो जाता है। यहीं बकवास चला इंसान की जब तक इसको प्रत्यक्ष दुख नहीं होता। इसी प्रकार सबसे कहा, बेटा तुम मेरे बच्चे हो, जाल में फंस गए हो। जब तुम मनुष्य शरीर प्राप्त करते हो तब तो मेरी सुनते नहीं। अब तुम सभी कह रहे हो कि हमें छुटवा दो। हे भगवान फिर गलती नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा। तुम नीचे जाओगे और मनुष्य जीवन प्राप्त करोगे, तब मेरा भक्त, मेरा दास ये महिमा सुनाओगा मेरी, तो उससे दीक्षा लेना और तब तुम वापस जा सकते हो। ऐसा कहकर उनको संतोष दिया और कहा कि जिसको तुम निराकार बताते थे ब्रह्म को, यही तो सारा नाश करे बैठा है, ये तुम्हें खा रहा, ये काल है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता मैं काल हूँ अर्जुन। और बताओ, और काल की पूजा करे तुम? वो खुद कह रहा है मैं कसाई हूँ, और फिर उसको एक आदमी और भगवान मान बैठे। तो वहाँ तो उनकी बुद्धि काम करे थी कि हाँ जी गलती बन गया। तो कहने का भाव ये है कि ये काल है, ये भक्ति, ये पूजा के योग्य भी नहीं है। इसको इष्ट मानकर पूजना आपकी भूल रही, और अब वो आएगा सामने तुम्हें खाने के लिए। दूर से दिखा दिया कि देखो वो आ रहा है। ये है वो काल। लंबे लंबे दांत, ओछा माथा, विकराल शरीर, उसका देख के भी कलेजा हिला इंसान का। ऐसी सूरत है तेरे भगवान की, और तुम इसको खोजने के लिए समाधि लगाते। और इसने कसम खा रखी है कि मैं दर्शन नहीं दूँ। दर्शन कह दे से भूडे का बता, वही कालजा पाट जा आदमी देख लेते, को भक्ति छोड़ते, फिर खोज खाज का यूँ खोज जा हरियो भगवान है। तो इसलिए इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो भगवान इतना करूर होया कर मैं दर्शन ना दूँ चाहे सिर पटक लियो। बाप ऐसा निकम्मा हो सकता है? वो बाप ही नहीं है आपका, वो तो खलनायक है। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञानदाता ये काल कह रहा है कि अर्जुन ये मेरा अटल घटिया सिद्धांत है, अनुत्तम, कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता अपने वास्तविक रूप में। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा। ये बेबुद्धि के लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्ति रूप में श्री कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण।
मेरी तो प्रतिज्ञा, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, मैं छुपा रहता हूं। अब ये छुपा रहता है, क्यों छुपा रहता है? कि इसमें दोष है, ये ऐसा जालिम है। अरे अभी तक ये ऋषि महर्षि ब्रह्म की साधना करके अपना जीवन नाश कर गए और हमें और भ्रमित कर गए। तो उसके बाद क्या देखा? अब सभी ने देखा उधर वो काल आ रहा था। अब परमात्मा ने कहा कि अब तुम जाओ यहां से, तुम्हारा समय हो गया है। काल ने क्या कर रखा है कि एक ऐसा समय निर्धारित कर रखा है, आरंभ रखा है, इतने समय तक ये तपस्या पर रहेंगे, उसके बाद उनको कर्माधार पर आगे जो कुछ भी बनना बनाना है वो धर्मराज के दरबार में जाएंगे। धर्मराज के दरबार में उनका कैलकुलेटेड होता है। जो कर्म आप प्रतिदिन करते हो इसकी एक फैक्स कॉपी डेली फटाफट आपके वहाँ धर्मराज की फाइल में पहुँच जाती है, जहाँ प्रत्येक आत्मा की न्यारी न्यारी फाइल है। और वहाँ जाते ही वो कैलकुलेटेड बाहर सामने आती है। जिस दिन जिनको वहाँ पहुँचना होता है तो 10 एक सेकंड में जाओ भाई, उनके सामने होता है युग उत्ता युगदा युग उत्ता युगदा युग, चलो। और ये स्वर्ग में ये नरक में फैसला कर देता है। अब जब वो सभी उड़कर चले गए प्राणी तपस्या से, और वो भोजन करने के लिए आ रहा था, गरीबदास जी को साथ लेकर परमात्मा आगे को चले, उसी की ओर चले। अब काल कहाँ रहता है? जैसे अभी तक आप 10 द्वार ही सुने थे, ये क्या करता है? एक 11वां द्वार है, और वो 11वां द्वार अक्षर पुरुष के लोक में जाता है। अक्षर पुरुष के लोक से फिर 12वां द्वार है जो सतलोक में जाता है। तो ये 11वें द्वार को बंद करे बैठा है, वहां तक ऋषि महर्षि कोई पहुंच ही नहीं सकता किसी भी साधना से, जो ये करते रहे। वो साधना परमात्मा ने आके बताई है, ये 2 अक्षर के मंत्र का इकट्ठा जाप करना। ये पहले ब्रह्म ओम नाम का अकेला जाप करते रहे, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये केवल ब्रह्म तक की प्राप्ति करा सकता है। इसके साथ ही दूसरा मंत्र जब लगता है तो ये फिर दूसरा मंत्र जो है ये 11वें द्वार को खोलता है। तो परमात्मा ने कहा कि देख भाई बेटा, ये आ रहा वो काल। अब उसकी शकल देख कर गरीबदास जी भी डर गए और कबीर साहब के पीछे हो गए कि महाराज मन तो डर लग गए। बेटा डरे मत, मेरे पास ऐसा मंत्र है, देखना इसकी क्या हालत होगी। अब मेरे पास ऐसा मंत्र है सतनाम और सारनाम। अब मैं इसका जाप करूंगा, थोड़ा तेज कर बेटा। अब मैं इसका जाप करूंगा सिमरन श्वास से, देखना इसकी क्या हालत होगी। अपने आत्माओं, इन कथाओं से परमात्मा हमें भी संकेत करते हैं, सतर्क करना चाहते हैं कि जब आपके ऊपर कभी कोई आपत्ति आवे किसी भी प्रकार की, आपको जो भी नाम इस दास से प्राप्त है, प्रथम मंत्र प्राप्त है, तो प्रथम मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का जाप शुरू कर दीजिए, किसी प्रकार की भी है, आपको बड़ा सहारा मिलेगा। और सारनाम प्राप्त है तो वो शुरू कर दीजिए, तो एक विशेष आपके ऊपर रजा न्यारी होती दिखेगी आपको। यदि आपका कनेक्शन ठीक होगा, आपकी नियमित होगे, आप भक्ति में परमात्मा से जुड़े हुए होगे, तब ये काम करेगा। अब इस काल को चिंता बनी रहती है कि कोई भी प्राणी उस परमात्मा के विषय में जान ना ले, उसको ज्ञान ना हो जाए, सतलोक के बारे में इसको पता भी ना हो, छींट भी ना लगे, इसलिए इसने स्वर्ग महास्वर्ग और इन्हीं की महिमा का गुणगान करवा रखे। और दूसरी चिंता ये रहती है कि कोई जीव मेरे जाल से निकल ना जा, इसलिए ये उस 11वें द्वार पर खुद पहरा देता है, वहाँ
कड़ला के बैठा कमर लगा के ऐसे, इतना बेईमान है। अब जब क्या देखा, उस काल ने देखा कि ये दो व्यक्ति कैसे आ रहे इधर को, कुछ ज्यादा ही भक्ति की है इन्होंने, ये सभी द्वारों को पार करके आगे हैं ऊपर, तो ये भाग कर उस द्वार पर जाकर कमर लगा कर बैठ गया लो, जिससे हम आगे जाते हैं 11वां द्वार जो अक्षर पुरुष के लोक में खुलता। तो गरीबदास जी ने देखा से परमात्मा के पीछे से झांक कर वो भाग रहा पीछे, तो गरीबदास जी बाहर आ गए, बाहर हो गए साइड में कि भाग गया भाई काल तो। अब वो जाके कमर लगा कर बैठ गया। परमात्मा बोले बेटा देखा, अब देखना, अब मैं मंत्र जाप करूंगा और ये कैसे हो जाएगा। तो कबीर साहब ने कहा कि जैसे फनपति मंत्र सुन और रख फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से ये काल लवे मुंह मोड़े। जैसे सर्प यानी फनपति सर्प, जैसे सर्प ऐसे फन उठाकर और खड़ा हो यानी आक्रमण करने की तैयारी में हो, तो गारुड़ एक मंत्र बोल देता है। उस मंत्र के प्रभाव से वो अपने आप मुरझा जाता है और फल अपने फन को इकट्ठा कर लेता है। वो उस पोजीशन में उस हिम्मत नहीं रहती उसकी कि वो उस फन को ऐसे फैलाए रखे, वो इकट्ठा हो जाता है यानी निष्क्रिय हो जाता है। तो गरीबदास जी को दृढ़ कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना चेला बनाना था और हमारे लिए उनको दृढ़ करना था, प्रत्येक प्रैक्टिकल करवा के लाए उस बच्चे का, और जिसके कारण उस गरीबदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उसके कारण उनके दृढ़ता के कारण आज ये बाग लग गया भगवान। तो उसको दृढ़ कर रहे थे कि ये पक्का गवाह बने मेरा, आंखों देख ले मेरी सामर्थ्य को और जो मंत्र में रखता हूं उसकी करामात को, उसमें कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। जैसे फनपति मंत्र सुन और राखे फन सकोड़, लेवे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से यू काल लवे मुंह मोड़। तो उसी समय परमात्मा ने सतनाम का जाप किया। जो ही परमात्मा ने सतनाम का जाप सिमरण किया, वो तो गरीबदास जी को दृढ़ कर रहे थे ना, परमात्मा को कोई जरूरत नहीं थी सिमरण करने की, वो तो वैसे ही उसके सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बता रहे थे। तो जो ही मालिक ने कहा कि देख मैं श्वास से सिमरण करता हूँ बेटा सतनाम का, लेकिन तुझे फेर दूंगा, अभी नहीं दूंगा इसको, जब तू प्रथम मंत्र का जाप कर लेगा और तेरा पूरा विश्वास हो जाएगा फिर सतनाम दूंगा तुझे। तो जब सतनाम का जाप किया तो काल बैठा था, कमर लगाए उस द्वार को बंद करेगा, और मैं द्वार को, उसका शीश ऐसे झुक गया। कबीर परमात्मा, और वो गेट आधे से ज्यादा खाली हो गया। कबीर परमात्मा बोले बेटा रख इसके सिर पर पैर और चल पर ले साइड में। गरीबदास जी कूद कर चढ़ गए, तो उसके सिर पर परली साइड में जंप लगाए, फिर परमात्मा उसके सिर पे पैर रख के परे हट गए। वो फिर हट गया, चल बाकी कोई और ना निकल जाए, दो तो गए सो गए। अब परमात्मा के और गरीबदास जी के अंदर जाते उसने फिर कटला ली कमर, और फिर नो देख लेता दूर तक कोई है नहीं आसपास, तब जाता वहां खाने के लिए, और एक नज़र उसकी वहीं रहती है गेट के ऊपर। तो कहने का भाव ये है कि फिर अक्षर पुरुष के लोक में जो 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है, जब परमात्मा वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो
अक्षर पुरुष है वो ऐसा निकम्मा नहीं है, वो प्रत्यक्ष रहता है। वहाँ भी जन्म मृत्यु है, पशु पक्षी हैं, लेकिन यहाँ के अतिरिक्त वहाँ कुछ अधिक सुविधा है। लेकिन जन्म मृत्यु कर्माधार से दुख और सुख वहाँ भी विद्यमान है, वो भी लोक अच्छा नहीं है। आयु भले ही वहाँ की ज़्यादा है, उसका क्या फायदा। तो गरीबदास जी को प्रैक्टिकल करवा रहे थे सारा कि यहाँ ये भगवान है, ये स्थिति है इनकी, और यहाँ के प्राणी ये इस स्थिति में, नीचे वालों से ये कुछ ठीक है, इनके शरीर भी कुछ ज़्यादा अच्छे मटेरियल के हैं, लेकिन ये सभी मृत्यु और जन्म के अंदर और वृद्धावस्था इनमें भी, रोग कष्ट इनके भी हैं, अपने कर्म आधार के नरक स्वर्ग भी वहाँ बना रखे हैं। तो वहाँ परमात्मा ने ये आपको एक सतनाम के अंदर एक अक्षर और दूंगा, उस सतनाम के दूसरे अक्षर की कमाई हम यहाँ देते हैं, ये सभी यहाँ देंगे इसको, तभी आगे जाने देता है। और फिर परमात्मा गरीबदास जी को 12वें द्वार पर लेकर गए। तो 12वें द्वार पर इस अक्षर पुरुष के वहाँ अधिकारी गेट कीपर रहते हैं। तो वहाँ जाते ही परमात्मा को देखकर वो साइड पकड़ जाते हैं, क्योंकि मालिक के सामने तो सभी फाटक खुलते चले जाते हैं। और बताया कि उस दूसरे मंत्र की कमाई जो धन होगा आपका यहाँ डिपॉजिट करना होता है। फिर वो 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया। तो पुण्यात्माओं, ये जो सत्संग चल रहा है ये इस उपलक्ष्य में है, जो ये समागम चल रहा है कि इस दिन ज्येष्ठ फाल्गुन सुदी द्वादशी को परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे। हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये, और जिसके कारण उस जो ज्ञान परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को दिया, उस ज्ञान में इतनी निर्मलता, इतनी सत्यता है कि सभी ग्रंथों से मेल करके आपको दास ने दिखा दिया, और जिस कारण से आज आप भगवान को पहचानने में सफल हुए और विश्वास हुआ आपको। ये उसी दिन की देन है जिस दिन परमात्मा स्वयं आकर अपनी प्यारी आत्मा को मिले थे, फिर उनको वापस छोड़ा था, उनके अंदर ये ज्ञान फीड कर दिया था, और ये आँखों देखा चश्मदीद गवाह बना कर छोड़ गए भगवान अपने बालक को, जिसने ठोक कर गवाही दी सच्चे भगवान की, जो आज हमारे सहयोग में आई। इसलिए ये ज्ञान ये बार बार बताया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में और श्रोता बदलते रहते हैं। एक सामूहिक शिक्षा सथल है ये, जिसमें प्रथम कक्षा से लेकर PhD तक का ज्ञान ऐसे ही कराया जाएगा, एक ही लेक्चर से, इन सत्संगों के माध्यम से। तो प्रत्येक सत्संग में श्रद्धालु बदलते रहते हैं, इसलिए आज आपको फिर से ये वही कहानी सुनाई जो 12 तारीख को पहले सुनाई थी आप। तो कहने का भाव यह है कि इसके बाद गरीबदास जी और परमेश्वर जब प्रवेश हुए, जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा थे, और वहाँ जाने के बाद नीचे से जो आत्मा जाती है सूक्ष्म शरीर वाले, वहाँ जाते ही उनके ऊपर एक ऐसा कवर चढ़ जाता है, और उसकी पूरी बॉडी का, शरीर का जो प्रकाश है 16 सूर्य जितना रोशनी हो जाता है वहाँ गए हुए प्राणी का। और परमात्मा के एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, यानी ब्रह्म और जीव में इतना अंतर है, सामर्थ्य में भी और उनके नूर में भी। ये कहते हैं जीव और ब्रह्म एक ही है, ये बकवादी लोग थे, न कख भी नहीं पता था। अब क्या हुआ कि परमात्मा जैसे वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 में आपको दिखाया कई बार दास ने कि परमात्मा जो सारी सृष्टि का रचने वाला सर्व उत्पादक प्रभु है,
वो सब पापों का नाश करने वाला है और वो देखने में राजा के समान दिखाई देता है। राजा कैसे होता है? सिंहासन पर बैठता है, सिर पे मुकुट होता है और ऊपर एक छत्र होता है। तो गरीबदास जी ने आंखों देख करके फिर अपनी अमृतवाणी में कहा है, सवेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत न उस चेहरे नू। कि उस परमात्मा के सिर पे मुकुट है, ऊपर एक सफेद छत्र है। उस मालिक को नहीं देख पा रहे हो आप, क्योंकि आपकी साधना और आपका ज्ञान गलत है। अब गरीबदास जी ने क्या देखा कि परमात्मा बैठे हैं अन्य रूप में सिंहासन के ऊपर। एक रोम यानी बाल में, रोमकूप कहो बाल कहो, रोमकूप वो स्थान है जिसमें बाल उगता है। तो 1 करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा दोनों की रोशनी भी फीकी पड़े, ऐसा नूर पूरी बॉडी एक बाल का, तो पूरी बॉडी का कितना होगा? तो वहां दिव्य दृष्टि काम करती है, चरम दृष्टि नहीं रहती। चरम दृष्टि देख ही नहीं सकती उसको। तो नीचे से जो साधु रूप में गए थे परमात्मा, जिंदा के महात्मा के रूप में गए थे, वहां एक चवर रखा था, उसको उठाकर जिंदा महात्मा वाला रूप अपने ही दूसरे स्वरूप पर जो सिंहासन यानी तख्त पर बैठे भगवान के सिर पे चवर करने लगे। गरीबदास जी सोच रहे हैं कि भगवान ये है भाई जो सिंहासन पर बैठा, तख्त पर बैठे, और ये बाबा जी यहाँ का कोई इनका पुजारी है, सेवक है। इतना सोच ही रहे थे तभी वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ और जिंदा वाला बाबा जी वाला शरीर, बाबा जी उस पर बैठ गए अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं कि भाई कमाल हो गया, भगवान उठ लिया, बाबा जी बैठ गया, और चवर करने लगे। फिर वो तेजों में रूप अपने उस बाबा जी यानी जिंदा महात्मा के स्वरूप पर सिंहासन पर बैठे हुए पे। गरीबदास जी उधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये कैसे हो रहा। इतने में वो सोच ही रहे हैं कि भगवान कौन सा इनमें, सत्य पुरुष कौन है। इतने में वो तेजों में शरीर वाला परमात्मा जिंदा महात्मा के शरीर में समा गए, और अकेले वह जिंदा महात्मा वाले शरीर का इतना नूर हो गया जितना पहले तेजों में शरीर वाले भगवान का था। और चवर अपने आप घूम रहा ऊपर ऑटोमेटिक। तब परमात्मा ने कहा था कि बच्चा, सारे ब्रह्मांडों का मालिक मैं हूँ, और बेटा तू मेरी प्यारी आत्मा था, काल के जाल में फंसे हुए हो तुम। सारी कथा सुनाई, वहाँ देखिए ठाठ बाट। परमात्मा ने दिखाया कि सामने देखो जितने भी नीचे 21 ब्रह्मांड में ये गए हैं प्राणी, उन सब के देखो ये मैल नारे नारे खड़े बेटा। वहाँ एक एक कमरे में एक एक झोपड़ी बना के अपना टाइम पास मुश्किल से करें, ऐसे ठाठ को छोड़ के गए, भरी थाली कर लात मार के गए वो मूर्ख। तो वो बड़ा महसूस किया गरीबदास जी ने, भगवान सचमुच कहा ये तो बहुत सुंदर महल है, बड़े अच्छे बाग बगीचे, आंगन में बड़े ठाठ हैं, फुहारे चल रहे हैं, बड़ी भूल बनी हमसे। फिर गरीबदास जी कहने लगे, मालिक मुझे यही रख लो, मैं नहीं जाऊँ उस गंदे लोक में। वहाँ ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि वहाँ से आप नीचे झांक कर देखोगे, आपको ये ब्रह्मांड ऐसे ऐसे दिखेंगे छोटे छोटे, और वहाँ से आप प्रत्येक प्राणी को देख सकते हो, सुई भी कण भी पैदा हो उससे भी देख सकते हो, ऐसी दृष्टि मिलती है। तो वहाँ जब जाकर देखा गरीबदास जी ने, अपनी छुड़ानी ढूंढी कहाँ सी है वो देखा, और फिर आसपास के देखे हुए, तो उस पूरी पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी स्वयं भी घूम रही है, तो ये सभी दृष्टि गोचर रहते हैं सेकंडों में। तो वहाँ क्या देखा, जैसे कीड़े मकोड़े वहाँ के सुंदरता और वैभव को देखकर, या तो ऐसा था जैसे कुरड़ी हुआ कर कूड़ा करकट का स्थान होता है, और वहाँ ये पशु पक्षी डांगर सुअर घूमते रहते हैं।
तो उसकी तुलना में ये आपके ऐसे स्थान है इंक्लूडिंग स्वर्ग और महास्वर्ग, पृथ्वी का तो रौला खत्म है। तो गरीबदास जी को बड़ा धक्का लगा, कहने लगे भगवान वहाँ नहीं जाऊँ मैं, मुझे तो यहीं रख लो दाता। परमात्मा बोले बेटा ऐसे नहीं रखा जा सकता, क्योंकि आप यहाँ आप वहाँ अपनी इच्छा से गए थे, और जब आप यहाँ से गए आप भक्ति धन से युक्त थे, परिपूर्ण थे। अब तुम कंगाल वाली है, वहाँ मजदूरी करते फिरते एक एक दाने के लिए, तुम्हारे पास टोक नहीं खाने को। अब मैं ऐसा मंत्र दूंगा तेरे को, और उस मंत्र की कमाई करना। एक ही सांस का सिमरण होगा सतनाम का, 2 अक्षर के का, फिर सार नाम दूंगा। इसकी इतनी कमाई बन जाएगी कि कुछ ही वर्षों के अंदर आप उतने ही धन से परिपूर्ण हो जाओगे। और फिर आपकी इच्छा बन, ऐसा ज्ञान दूंगा कि इस ज्ञान से आपको यह समझ में आएगा कि वो लोक क्या है और ये लोक क्या है। आप तो देख ही चुके हो, और आपको इसलिए लाया हूँ, आप वापस जाओगे, जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको भक्ति करनी ही पड़ेगी, वैसे नहीं रह सकते, ये नियम है मेरा। और मैं तेरे साथ रहूँगा बेटा, जय तू मर्यादा में रहेगा और मेरी भूल नहीं पड़ेगी, तेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने दूंगा, तेरे साथ रहूँगा, एक सेकंड की तेरी केयर टेक करूँगा, मेरे से छुपा नहीं कुछ भी। तू भक्ति करना, ये सिमरण करना, और जाके मेरा गवाह बन, तेरे भाई बहनों को जगा, उनको समझा, इसलिए तुझे यहाँ लाया हूँ। और तेरे से पहले हमने सुल्तान इब्राहिम सुल्तान को और दादू जी को और नानक जी को हम यहाँ लाए थे, उनको ये स्थान दिखाया था, और फिर उनको छोड़ा था, उन्होंने भक्ति की बेटा, और वो फिर यहाँ आए हैं। तो ऐसे ही आप जाओ। और मैं और बताता हूँ तेरे को, 120 वर्ष में काशी में धाणक एक दुल्हे की भूमिका किया करता था, और उस समय भी मैंने ज्ञान प्रचार किया था। लेकिन इस काल ने अहमद धर्मदास जी को भी यहाँ लाया था, मुल्कदास को लाया था, और भी बहुत से दिख बताए उन्होंने। लेकिन धर्मदास जी ने जो मेरा ज्ञान लिखा था, जो 120 वर्ष तक मैंने रह कर बोला था, काल के भेजे हुए इन 12 पंथों में इन्होंने उसमें काफ़ी परिवर्तन कर दिया। अब मैं तुझे वो ज्ञान पुनः दूंगा, तेरे अंतःकरण में फीड कर दूंगा, और तू वहाँ जाकर बेटा इसने सुनाना और लिखवाना। आने वाले जो 5500 वर्ष कुलयुग बीतेगा, उस समय पूरा तहलका मचाएंगे, पूरे विश्व के प्राणियों को हम शिक्षा ग्रहण करवाएंगे, ये शिक्षित होंगे, सदग्रंथों से को पहचानेंगे, जानेंगे, और फिर हम आएंगे और पूरे विश्व को बेटा सच्चा ज्ञान बताएंगे। तुम उस समय प्रमाण बनोगे, एक गवाह बनोगे जनता के दिल डटने, उनको विश्वास होगा तेरे भाई बहनों को कि आंखों देख कर आ रहे हुए झूठ थोड़ी बोल सकते। और गरीबदास जी 1400 एकड़ के मालिक थे, किसान थे, जाट थे, तो कोई भिखारी नहीं, भाट नहीं थे, किसी स्वार्थ से उन्होंने झूठ बोला हो। तो इसलिए ये दृढ़ता आवेगी प्रत्येक प्राणी को कि जो गरीबदास ने कहा वो सारी सच्ची है। तू जा बेटा। तो परमात्मा का जो काम होता है वो कच्चा नहीं होता, वो निष्प्रयोजन नहीं होता। तो गरीबदास जी को इतना समझाने के बाद वो राजी हो गए, कहने लगे परमात्मा साथ रहियो मत दास के, वो तो गंदा लोग है, वहाँ तो एक सेकंड का भरोसा नहीं कि बिजली गिर जाए। परमात्मा देख रहे थे गरीबदास जी, किसी ब्रह्मांड में प्रलय हो रही है, किसी में आग लग रही है, किसी में पानी भर गया है, कि तो हाहाकार मच रही है। तो उस लोक को देखकर जो शांति वहाँ थी, उसके बाद जितने भी ब्रह्मांड थे, 7 संघ अक्षर पुरुष के, 21 ब्रह्मांड इस काल सरपुरुष के, सब में हाहाकार मची दिखाई देती। तो वो है वो शांत स्थान। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, यानी उस शाश्वत स्थान को
उस सत्यलोक को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है कि जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी वापस नहीं आते। तो वो स्थान देखा गरीबदास जी ने और फिर आकर के यहाँ वो ज्ञान बताया। उधर से क्या हुआ कि पीछे से उन पालियों ने, गवालों ने देखा 3-4 घंटे बीत गए। वो उसमें वो उठकर चले गए थे, आत्मा और परमात्मा वो दोनों रह गए थे, गरीबदास जी और भगवान कबीर साहब। तो 3-4 घंटों के बाद उनको याद आया लीला मालिक की, क्योंकि लंबे क्षेत्र थे उनके, अक्षरागा काफ़ी लंबे चौड़े थे। उन्होंने कहा कि उसको बुलाओ भाई गरीबदास को। गरीबू कहा करते थे, गरीबू गांव में थोड़ा सा नाम को अपभ्रंश कर ही लेते हैं, लाडों में प्यार में समझ ले। कहते हो गरीबू कहाँ भाई, उसको बुलाओ, उसका समय आ गया गाँव का को चराने का। वो अपनी ट्रेन बांधा करते, 2 घंटे यूँ खड़ा होगा, 2 घंटे ये खड़ा होगा, पशु कहीं किसी की फसल में ना चले जाए। तो उनको याद आया कि उसको बुलाओ। वो बुलाया, बुलाने के लिए 2 जने गए, दूर से आवाज़ लगाई कि गरीबू आजा भाई, तेरा टाइम हो गया और खड़ा हो, अपनी पारी दे, अपना नंबर पर खड़ा हो। आवाज़ लगाता लगाता वो बिल्कुल निकट पहुंच गया और वो बैठे नो आसन पदम पर, सुखासन पर। उसने जोर जोर से कहा, रे भगत जी खड़ा हो ले, पकड़ के ही लाया। फिर वो नो गिर गए। वो गिर गए तो उसमें, क्योंकि वो आत्मा तो ऊपर थी, या तो एक निर्जीव शरीर पड़ा था। अब उसने देखा हाथ नबस वगस पकड़ के, कुछ नहीं, ना श्वास है। शोर मचाया, सब पाली भागे आए। देखा तो सभी वो तो खुशी मना रहे थे कि उतरे कि हम बच गए, जो दूध पी लेते तो हम भी मरते। और उन्होंने 2 जने गांव में भाग कर आए। गांव में 2-1.5 किलोमीटर दूर है वो स्थान। गांव छुडानी से कबलाना गांव है, कबलाना गांव जिला झज्जर में। कबलाना गांव से गांव छुडानी तक अब तो पक्का रोड बन गया है, उस समय कच्चा रास्ता था। तो वो सीमा है दोनों गांवों की, लगभग सीमा पर ही था ये। तो वहाँ से दौड़ कर आए, गांव में बताया। माता पिता गरीबदास जी के दोनों सुनकर बेहोश हो गए। इकलौता पुत्र, वो भी 12 वर्ष के उपरांत प्राप्त हुआ था और 10 वर्ष का हो चुका था। गांव में हाहाकार मच गया, दौड़ लिए बच्चे। जिसने सुना वो गांव का व्यक्ति दौड़ रहा था, जाके देखा बच्चा मरा पड़ा है। उसको उठा कर लाए, गांव में लाए, फिर चिता पर रख दिया। चिता पे रख दिया, अग्नि लगाने की तैयारी थी। जो परमात्मा ने कहा गरीबदास शीघ्र जा, तेरी बॉडी का नाश करने वाले बेटा। तो सेकंड के अंदर परमात्मा ने वो आत्मा भेज दी और वो एकदम खड़ा हो गया। खड़ा हुआ, अब यदि गरीबदास जी सोए हुए होते तो उठकर ये सोचते सोपन था, लेकिन वहाँ तो हाहाकार मच रहा और सारे गांव के लोग खड़े और मायूसी सारी। देखा करो सचमुच भाई, मैं तो कहीं और ही होकर आया और वो सच्ची बात है। उधर से मालिक ने वाणी उसमें फीड कर ही दी थी। उसके बाद गरीबदास जी उस वाणी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो फीड वो कर दिया। अब वह कैसेट वह डाल दी तो वह बोल रहा है कि भगवान वाली वो ज्ञान मालिक ने दिया था, तो वह मेमोरी कार्ड डाल दिया उसके अंतःकरण में। परमात्मा ने सारा यु ज्ञान भर के अब वो उठता है अपना लग गया, वही वाणी बोलन होए। अब लोगों ने समझा, गांव वालों ने सोचा लड़का पागल तो हो गया, क्योंकि ना हमारी बात सुनता और हम पूछें कुछ, यू बात कर रहा है कुछ। उन्होंने सोचा मेंटल हो गया, उसके कारण उसको पागल कहने लगे, बावड़ा, मेंटल। ऐसे 3 वर्ष बीत गए। अब माँ बाप को शांति हुई, चलो जैसा भी है, पागल है जैसा है, हमारा बेटा जीवित तो हो गया, तो उनको खुशी हुई। अब वो बोला मृतवाणी, गांव वाले समझे नहीं। गांव वाले कहें यू पागल, और परमात्मा उस गरीबदास ने दिखा सारा गांव पागल।
तो वो क्या सुनाया करते थे गांव वालों को, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे। जन्म अनमोली जन्म अमोली, तुझे दिया नर देही पाई रे, देही को देवा लोचते, सुर नर मुनि भाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। गरीबदास जी कहा करते रहे, भक्ति कर लो हे भगवान, हे परमात्मा, बुरा हाल है यहाँ पर, और इतना सुंदर शरीर आपको दिया है। इस मानव शरीर को तो देवता भी तड़प रहे हैं कभी मनो, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद जो ऊपर चले गए अच्छी भक्ति करके, वहाँ उनकी आंखें खुलती हैं कि भाई ये तो बात कुछ नहीं, या तो मरना पड़ेगा। उनको तो पहले पता होता तेरा कितना पीरियड है यहाँ पर। तो वो कहते हैं फिर वो वहाँ जाकर सोचते हैं, हे परमात्मा, अब के जब मनुष्य जीवन मिल गया, शरीर मिला, तो पूरे संत की खोज करेंगे, और पूरे संत बिना ये मोक्ष नहीं होता, सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। तो ये तो कोई ज्ञान बात बनी नहीं, ये तो फिर मृत्यु होगी। तो कहते हैं इस देही को देवा लोच ही तड़प रही है, सुर नर मुनि भाई रे। भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। जन्म अमोली तुझे दिया नर देही पाई रे, देही को देवा लोच ही, सुर नर मुनि भाई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे। भाई सन का दिक नारद रटे, चहु बेदा गाई रे, भक्ति करें भव जल तरे, पर सतगुरु सरनाई रे, भजन करे राम दुहाई रे, भजन करे राम दुहाई रे। अब क्या बताते हैं कि सनकादिक और नारद जैसे ये भी कहते फिरते हैं भक्ति करो, भक्ति बिना बात बने नहीं। और चारों वेदों ने भी यही बताया है कि भक्ति करो, और कैसे भक्ति करें भवजल तरें, इस संसार सागर से पार हो जाओ। कैसे होगे? सतगुरु शरण आई रे। ओए ये सूक्ष्म वेद है पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। कहते हैं सतगुरु की शरण में आके पार हो सकते हो। और सतगुरु गरीबदास जी ने जब ज्ञान हुआ और यहाँ के सब ये खोखे नकली संतों से उनका संपर्क हुआ, तब कहा था 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 3 लोक और भवन चतुर्दश में कहते कोई सत्य ज्ञान से परिचित व्यक्ति नहीं है। अब पहले तो यह बात ना जच्चा थी, पर तो हमारे हृदय में समा गई कि किसी को कख भी ज्ञान नहीं भक्ति मार्ग का। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि सनकादिक नारद रटे चारों वेदा गाई रे, ये भक्ति करो भावजल तरे, पर सतगुर शरणाई रे। मृगा कठिन कठोर है कहो कांडे काई रे, कस्तूरी है नाभि में ये बाहर भरमाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। अब ये गरीबदास जी ने कोई गाने के लिए नहीं, ये रोने के लिए वाणी गाई है। अब जैसे
हमारे कई प्रकार से भ्रम पैदा कर रखा काल ने, जब तक हमें ज्ञान सही नहीं होता है। अब जैसे दास पहले शुरू में ज्ञान हुआ तो जो भी कबीरपंथी नकली थे, गरीबदासी नकली थे, उनके पास सत्संग सुनते थे। वो क्या करते थे, वो शब्द गाते थे, एक तारा ले लेते थे, सारंगी सुरंगी बना लेते थे, हारमोनियम वगैरह भी कई जगह सेटिंग कर रहे थे, और वो भजन गाते, ये शब्द गाते थे जो दास गा रहा इस तरह के। तो क्या कहते थे, भाई तू नहीं, दूसरा सुना, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो तय सुना। अब उससे भी कोई और अच्छा गायक होता नहीं, कहता वाह भाई वाह, इसने तो कमाल कर दिया। और बात वही की वही। अब परमात्मा यहाँ क्या कहना चाहते हैं, दास क्या कहना चाहता है कि ये कोई गाने बजाने के लिए नहीं। मालिक ने बोली, अब जैसे किसी का चोरी होगी और उसने पी रखी शराब स्वरूप, और उसके साथी और पिए पड़े हैं वहाँ पर, तो कोई एक सूफी व्यक्ति जाकर जो बिल्कुल कुछ नहीं पी रहा, और उसने जाकर बताता उसके व्यक्ति जिसका चोरी होगी कि भाई आपके घर चोरी होगी। यदि वो व्यक्ति होश में है, नशा कर नहीं रखा, तो तुरंत चौकन्ना होगा और पूछेगा भाई कितना नुकसान हो गया, और उसी समय अपने घर की तरफ चलेगा ताकि संभालूं। बस वो फालतू कहने की जरूरत है कोई। और वो क्या करते थे कि भाई इसने बढ़िया नहीं गाया, तो सुना दूसरा, अब तीसरे, फिर ना इसकी आवाज़ बहुत प्यारी भाई, तो सुना। क्या रहे थे, अब वो कैसे सुनाते थे, आपका चोरी हो गई, आपका चोरी हो गई, और वो भी गाते वाह वाह बड़ा बढ़िया गाना सुनाया। अरे खाक गाना सुनाया मूर्ख, हौसलों जब उठ के चल। तो ये जो गाने वाले लोग है ना, उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा सत्संग करा। खाक सत्संग तो सीधा सा उसे भाई परमात्मा की भक्ति कर लो, ना तो कुत्ते के दे सुअर की योनिया में दुख पाओगे, ये काल का लोक है। इसको सिंपल वे से समझा दो। एक जैसे किसी का, एक माई का बेटा मर गया और वह गा नहीं रही थी, रो रही थी अपने बेटे के गुण, हाय मेरा बेटा इतनी उम्र का था, हाय वो इतना काम करा करता था, वो ऐसे करता, तो वो गा नहीं रही, वो रो रही थी। तो ये दास और भगवान ने जो ज्ञान सुना था, ये रोने के लिए है, ये गाने के लिए नहीं है, ताकि कुछ असर बने दूसरे का। ये कितनी कीमती वस्तु है जो हमसे छीनी जा चुकी थी। अब क्या बताते हैं कि भक्ति करें बहुजल तरह सतगुर शरणाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। मिर्गा कठिन कठोर है को कांडे काई रे, कस्तूरी है नाभि में ये बाहर भरमाई रे। राजा डूबे मान में और ये पंडित चतुराई रे, और ज्ञान गली में बंक है तन धूल मिलाई रे। ये भूत आ गया रे, गलती से आ जाए एक आधा नालायक ढीठ होता है ये भूत। समझदार तो दूर रह जाते हैं, वो भाई क्यों दे तोड़वाई, वहां तो भगवान का दरबार है, पिटोगे। ये एक आधा मूर्ख आ जाए, आदत होएगा दी पट्टन की परमात्मा से, तो इनको सूक्ष्म मार पड़ती है भगवान की वाणी से, इसलिए चिल्ला रहे हैं काल के पीड़ित। और जो समझदार होते हैं वो दूर हो जाते, ना भाई वहाँ नहीं जाना, बेइज्जत नाश हो जाए इज्जत का। और परमात्मा देखो ये प्रेत क्यों बने, ये कौन थे प्रेत पितर जो भी बने हैं, ये आप ही हम जैसे इंसान थे। इनको ज्ञान मिला नहीं, इन मूर्खों के चक्कर में आगे नकली गुरु संतों के, अब इनका जीवन नाश हो गया। अब अच्छी जो आत्मा के व्यक्ति मरे हैं वो आज किसी को दुखी नहीं दे रहे, वो भूत प्रेत तो हैं ही, और जो ढीठ टाइप के मरते हैं वो जिंदा जी भी दुखी कराया करते, फिर भी उनका स्वभाव बकवास करने का ही है। तो यहाँ भगवान के दरबार में आकर उनको सीधे शब्दों में समझा दिया जाता है
कि या तो क्योंकि वो भी आत्मा भगवान की है कि या तो दूर रहना ना फिर थारी खैर नहीं है। तो एक आधा ढीठ आ जाता है उसकी, फिर यहाँ समारा जा भगवान अंदर से उनको कूटता है। तो ये चिल्ला रहे मूर्खी में, अब रो रहे हैं, अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया। तो पुण्यात्मा इनका भी छुटकारा होगा। अब इनका भी उद्धार होगा, क्योंकि भगवान की वाणी तो सब पे असर करेगी। उसके बच्चे सारे हैं, जीव जंतु, चिट्टी, हाथी, पशु पक्षी, भूत प्रेत, पितर देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे उसी कबीर भगवान के बच्चे हैं। और उनका उद्देश्य सभी का उद्धार करना है। और जो सच्चे दरबार में आकर फिर भी बकवास करें, जैसे कोई चोरी करता है या कोई इस तरह के भूत प्रेत बकवास करता, तो उनको भयंकर यातना मिलेगी फिर भगवान के दरबार में, और इसी जीवन में उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इसलिए अब ध्यान से सत्संग सुनो। अब क्या कहते हैं, राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, और ज्ञान गली में बंक है तन दूर मिलाई रे। राजा को यानी थोड़ी सी पोस्ट किसी के पास प्राप्त है, सुख का सांस है, टाइम पर टूक मिल रहा है, कोठी कार है, और शाम ने घूटी लाने की माया फालतू मिल जाती है। तो उनको तो अभिमान गणा हो गया, वो तो मालिक के निकट इसलिए नहीं आते। और पंडित जो गुरु पद पर विद्यमान है, उनमें चतुरता गणी आ गई, उनका स्वार्थ हो गया दुनिया को ठग के मूर्ख बनाकर अपने पीछे लगाने का। राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, ये ज्ञान गली में बंक है तन धूर मिलाई रे। उस साहेब को याद कर जिन सौंज ये सब सौंज बनाई रे, और देखत ही हो जाएगा पर्वत से राई रे। कहते उस परमात्मा को याद कर, तत् ब्रह्म को। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्व ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत, तत्व दसी संत की प्राप्ति के उपरांत उनको ये ज्ञान हो जाता है कि उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तत्ब्रह्म कहते वो प्राणी केवल जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कैर, और मरण मृत्यु, जो जरा और मरण से छूटने के मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधना करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, अर्जुन वो तत्ब्रह्म से और सारे इन कर्मों से और सब अध्यात्म ज्ञान से कंप्लीटली परिचित हैं। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, भगवान फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, वह परमात्मा कौन है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ गरीबदास जी वही ज्ञान बता रहे, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट है। यह ऑल इन वन है, इसमें कंप्लीट ज्ञान है सभी वेदों, गीता, पुराणों का, कुरान और बाइबल का। इसमें क्या कहते हैं परमात्मा, गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा की वाणी को कैसे सुना रहे हैं। उस साहेब को याद कर जिन सौंज बनाई रे, जिन सब ब्रह्मांडों की रचना की, और देखत ही हो जात है ये पर्वत से राई रे। यानी कितना सुंदर शरीर तेरा, और मृत्यु के बाद इसको फूंक देंगे, ये राख बन जाएगी, ये कुछ भी सांग नहीं है, इसमें अभिमान मत कर। कंचन काया नाश होवे तन ठोक जड़ाई रे,
मूर्ख बोंदू बावरे क्या मुक्ति कराई रे। इसे सुंदर शरीर को फूंक कर चला गया हाथ झाड़ के। अरे मूर्ख तूने क्या पाया इस जीवन से। चमरा जुल्हा तर गए और छिपा नाई रे। गणका चढ़ी विमान में सुरगापुर जाई रे। अब क्या बताते हैं कि पहले ये धारणा बनी हुई थी कि भक्ति तो भाई कहते साधु संत करें, जंगल में चले जा, या फिर ब्राह्मण लोगों का काम। तो गरीबदास जी बता रहे हैं कि जिसको तुम चमार कहा करते रविदास जी, और जुल्हा दान कहा करते परमेश्वर कबीर जी, और नामदेव जी को आप कहा करते हो छिपी जाति में था, छिम्बी जाति में, कहते वह भी पार हो गए। बोले आदमी तुम भी भक्ति कर लो, सारे पार हो जाओगे। चमरा जुल्हा तर गए वो छिपा नाई रे। नाई कौन? नंदा नाई थे, सैन भगत, वो भी भक्ति करके वो भी पार हुए। और गण का चढ़ी विमान में सुरगापुर जाई रे। एक वैसा थी, पहले कर्मानुसार वो गलती कर रही थी बेटी, जब उसको ज्ञान हुआ परमात्मा का, सत्संग सुना, तो त्याग दिए उस कर्म को और भक्ति करी डट के। कहते वो भी पार होगी। तो भाई कहते हैं जैसे साबुन के अंदर एक गुण है, पानी और साबुन के मेल से कितना ही मैला कपड़ा हो स्वच्छ हो जाता है। तो अनजानपने में हमारे अंतःकरण में कितनी गलतियों का मैल लगा हुआ है, तो सतनाम रूपी साबुन से और सत्संग रूपी जल से ये कति साफ हो जाता है, तो वो कर्म सुधर जाते हैं। अजामेल गण का तेरे और सदन कसाई रे। कहते हैं सच्चे मंत्र तो सही भक्ति से मिल जाती है। तो अजामेल और गण का वैसा जैसे सदना जैसे कसाई भी उधर गए। और नीच तेरे तो से कहूँ नरमुड अन्यायी रे। शब्द हमारा साच है और ऊंट की बाई रे। धुएं कैसा धौल हर त्यों लोग चलाई रे। अब तक कितना कमाल कर रखा है, कितनी प्यारी व्याख्या कर दी है कि मैं जो कह रहा हूँ वो हमारे वचन सत्य मान लेना। इसके अतिरिक्त जो भी कोई संत और साधु मंडलेश्वर कोई तुम्हें ज्ञान बताता है, वो तो ऊंट की बाई है। जैसे ऊंट पाद्या करे, फरड़ फरड़ करें जा, कहते उसका कोई यूज नहीं है। और एक वो बाहर निकाल कर ऊंट क्या करता है कि इतना गुब्बारा सा निकाल लिया ब्लेडर सा बाहर ना, और करो जाओ। कहते हैं ये जो और बकवाद कर रहे हैं वो तो सूखी अरड़ अरड़ है, और हमारा ज्ञान है वो बिल्कुल सत्य मान लेना, 100 का 100 सच्ची है। अब गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को अपनी लोकल लैंग्वेज में बताया है। शब्द हमारा साच है और ऊंट की बाई रे। ये धूम में कैसा धौल हर त्यों लोग चलाई रे। कल बिस कुसमल सब कटे हो तन कंचन काई रे। गरीबदास निज नाम की नित पर भी नाई रे। कहते कल बिस कुसमल कितने भयंकर पाप कर्म है, सबका नाश हो जाएगा। किससे? इस निज नाम की नित पर भी नहा, प्रतिदिन जाप कर। एक 12 वर्ष में कोई कुंभ का मेला आ गया और वहाँ धक्के खान नान जाओ जोड़ में, उस पर भी से नाम मोक्ष नहीं होगा। गरीबदास निज नाम की नित पर भी नाई रे। भजन कर राम दुआई रे, भजन कर। और फिर क्या बताते हैं? लेखा देना रे धनी के लेखा देना रे। कहते हैं उस परमात्मा के दरबार में आपने एक पल पल का हिसाब देना पड़ेगा।
कहते हैं राम न जाण्या रे मूड नर, राम न जाण्या रे, कि आपने पहले तो परमात्मा की भक्ति की चेष्टा ही नहीं है, आपको लगन नहीं है, तड़फ नहीं है, और फिर आपने उस राम की पहचान नहीं है जिसकी भक्ति करनी चाहिए। तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे न तीनों तापम। ओए होए, तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना तुमरे तीनों तापम। फिर क्या बताते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। कहते उस रब का, तत् ब्रह्म की भक्ति करो जो सब का मालिक है। अपने आत्माओं परमात्मा के सूक्ष्म वेद को अब आपको समझाया करेंगे, क्योंकि पहले आपको सदग्रंथों से प्रमाणित करना था हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, और उसकी भक्ति के रियल मंत्र कौन से हैं वो सिद्ध कर रहे हैं साथ के साथ। और अब जब आप कोई सूक्ष्म तत्व ज्ञान समझाएंगे, ये अब पहले तो इन अपने जो सदग्रंथ अपने धर्मों के हम सभी जिस में थे उनसे समझा दिखाया कि परमात्मा कौन है और किस किस ने देखा है, और उन जिन्होंने परमात्मा मिले हैं उनको भगवान ने कौन से मंत्र दिए। तो जो भगवान ने परमात्मा ने सतगुरु रूप में आकर जो ज्ञान दिया और जो साधना बताई वो तो फाइनल है, फिर कितनी अटपट करते रहो, और फिर वही मंत्र हमारे सदग्रंथों से मेल खाते हैं, लेकिन उसमें इनकम्प्लीट साधना है, जितनी है वो बिल्कुल सही है। जैसे वेद और गीता, ये तो ये समझ लो 10वीं मैट्रिक तक का सिलेबस है, तो वो रिजेक्टेड नहीं है 10वीं तक का सिलेबस, लेकिन आगे की पढ़ाई तो उससे और न्यारी होती है, लेकिन वो सहयोगी होती है 10वीं तक की पढ़ाई। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमण यह प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और अंतिम सांस तक, सांस यानी शरीर छूटने तक इसी का नाम जाप करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाएगा तो मेरे वाली परम गति ओम से मिलने वाला जो मोक्ष है वो ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये प्रमाणित कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में, बिल्कुल ठीक है। तो ये मैट्रिक तक का सत्र है। इससे आगे की पढ़ाई 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, इन यज्ञों माने धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार पूर्वक जानकारी परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, उसमें कंप्लीट होता है विस्तार, और वो तत्व ज्ञान है, और वो ऐसा ज्ञान है काम करते करते उसका सब साधना करनी होती है, उसमें कोई और व्यवस्था नहीं है। और वो तत्व ज्ञान कहलाता जो भगवान खुद अपने मुख से बोलता है। तो वो ज्ञान है तत्व ज्ञान। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, सरलता पूर्वक कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो पुण्यात्मा, वो तत्व ज्ञान गरीबदास जी को परमात्मा ने दिया, और गरीबदास जी ने फिर क्या बताया है कि भजन करो उस रबदा जो दाता है सबका। कहते उस परमात्मा की भक्ति करो जो सबका मालिक है। अब वो गीता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है, वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। जब तक वायु अनिलम, वायु माने हवा, अनिल माने भी, अनल माने भी हवा होती है। वायु अनिलम भस्मांतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। अब वैसे इसका सीधा अर्थ ये बनता है कि श्वास उश्वास से
वायु अनिलम। और जब तक शरीर नाश हो, भस्म हो शरीर का, तब तक ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते समन करो, विशेष कसक तड़प के साथ समन करो, और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य मानकर इस ओम का सेवन करो। फिर गीत यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही मंत्र नंबर 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेकर उत्पन्न होना श्री राम और कृष्ण रूप में, और कोई असंभवात कहता है कि वो जन्म लेता ही नहीं, वो निराकार मान लेते हैं। लेकिन इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। गीता अध्याय नंबर यजुर्वेद अध्याय नंबर फिर 40 के मंत्र नंबर 17 में लास्ट मंत्र है यजुर्वेद का, और लास्ट ही अंतिम ही अध्याय है 40वां। उसमें निष्कर्ष कर दिया ये वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, परोक्ष है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्म लोक में रहता हूँ। कति स्पष्ट कर रखे। और अनुवाद भी ये अनाड़िए खुद कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा अटपट की है तो दास ने उसको सेट कर दिया, क्योंकि दास के पास वो कुंजी है, वह मास्टर की है इन सदग्रंथों के समझने और समझाने की, खोलने की। तो उसके अंदर तो इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता बता रही है कि वो तत्वदर्शी संत बताओगे कंप्लीट नॉलेज। तो वो तत्वदर्शी संत कौन होता है? वो सतगुरु होता है। कहते 9 मण सूत उलझिया ऋषि रहे झक मारे, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बारे। अब क्या बता रहे हैं कि तत्परमात्मा ने स्वयं आकर के तत्वदर्शी संत की भूमिका की। उसके बाद उन्होंने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को अपने ज्ञान से परिचित कराया, वो सतगुरु कहलाए। वो सतगुरु कहलाए। उन्होंने ये तत्व ज्ञान एक अनमोल रत्न अपने को दिया। अब कहने का भाव ये है कि भक्ति करे भव जल तेरे भाई सतगुरु शरणाई रे। भक्ति करे भव जल तेरे, लेकिन सतगुरु की शरण में आकर भक्ति करे। अब सतगुरु की पहचान बता ही दी। सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। कि वो सतगुरु होगा जो सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष निकाल के वर्ड टू वर्ड आपके समक्ष रख देगा, वो तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु होगा। ये लक्षण है। अब गरीबदास जी ये ज्ञान सुनाया करते थे, गांव वाले के समझ में कत्ती नहीं आया करता। ये बांडे सारे दिन काम करेंगे भक्ति करेंगे। अब क्या कहा करते थे गरीबदास जी? कहते थे नाम सोवत नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेते लागवे। यानी काम भी करो भजन भी करो। यही गीता प्रमाण देती है। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मेरी भक्ति करनी है तो मैंने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मेरा ओम नाम है, और युद्ध भी कर मेरी भक्ति भी कर, जो चिंता ना करे मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कहा। तो उसकी भक्ति करेगा जो साधक उसको प्राप्त होगा, लेकिन उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। वो तो उसने बताई थी कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। फिर उसका मंत्र का संकेत कर दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा।
कहने का भाव यह है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 अक्षर का मंत्र है। ओम तो इसने क्लियर कर दिया, इसका है ही। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 प्रभु हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और तीसरा जो इनसे अन्य है वो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने क्लियर कर ही दिया कि परम अक्षर ब्रह्म है, जिसकी जानकारी होने के बाद यहाँ की कोई वस्तु डिमांड नहीं रखता प्राणी, केवल जरा और मरण से, वृद्धावस्था और मृत्यु के इस कहर से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो ये 3 पुरुष हैं और इन तीनों के 3 नाम हैं। सरपुरुष का ओम ब्रह्म कहते हैं, इसको ज्योति स्वरूपी काल भी कहते हैं, वो तो क्लियर है, सार्वजनिक है। और तत् ये है अक्षर पुरुष का मंत्र, ये एक सांकेतिक है, कोड वर्ड है। और तीसरा सत्य है, ये परम अक्षर ब्रह्म का, उस पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष का मंत्र है। इसको सार नाम भी कहते हैं, आदि नाम भी कहते हैं इसी। लेकिन आदि नाम, सार नाम, सत्य ये कोड वर्ड है। वो सार नाम, आदि नाम कोई अन्य मंत्र है जो इस विश्व में दास के अतिरिक्त किसी के पास उपलब्ध नहीं है, तो कोई सतगुरु भी नहीं है। तो गरीबदास जी समझाया करते थे, उनका बुद्धि मन नहीं पड़ा करती क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे। अब देखो पुण्यात्मा, आपने कोई हमारी एज का होगा, उसने तो पता होगा, हमसे बड़े होंगे उनको भी ज्ञान है, लेकिन नए बच्चों को उस सुख का ज्ञान नहीं जो हमने देखा है, जो शिक्षा से पहले था। जब तक हमारे समाज में यह शिक्षा की आग नहीं लगी थी, तब तक कितना भाईचारा, कितना प्रेम, एक दूसरे को दुखी देखकर सारा गांव दुखी हुआ करता, उसकी मदद के लिए टूट पड़ता था। और अब न सोचें इसका कद नाश हो, ठीक है, उसका नाश हो गया, उसका नुकसान हो गया, बड़ा अच्छा घर न बैठ कर हंसेंगे। और अभिमान छा गया, भगवान से कोसों दूर हो गए, नास्तिक बन गए, करके खाने से मिलता है, भगवान क्या खाने को दे देगा। अरे मेहनत करते करते नाश होया, दिखा दूं आपको, क्या वो मेहनत नहीं करे थे? मेहनत तो करनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि शरीर ऐसा है, बिना करे तुम पाओगे कहाँ। तो भगवान ने काम करने से मना नहीं करा। परमात्मा ने कहा तुम भक्ति ना करते या गलती कर रहे हो, साथ के साथ इस काम करते करते भक्ति करो, और करते हो तो तुम शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करे, वो व्यर्थ है। इतनी सी बात बताया करते थे। तो वो सुख पहले जो दास ने देखा, कितने शांत रहते थे, कोई झगड़ा नहीं, कोई विशेष बकवाद नहीं। और अब देखो ऊपर से तो सब ऐसे दिखे, बड़े उज्जवल कपड़े पहन रखे, मोटरसाइकिल कार ले रखी है, चमकीला मकान बना रखा है, अंदर आग लग रही है घर घर में। ये शांति नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि माया एक आग है, और आग से शीतलता स्वप्न में नहीं हो सकती। हाँ, इसका प्रोटेक्शन बताया परमात्मा ने। इस मंत्र और भक्ति से इस आग की आंच कम हो जाएगी, और यह सही होगी आपने। इसलिए परमात्मा ने हमारे को भक्ति करने को कहा है। और ये ज्ञान इसलिए देना पड़ा कि पहले लोग मूर्ख बताते थे गरीबदास को, और आज आप इस मालिक, इस महापुरुष का नाम लेते गदगद होया करोगे, ऐसा अनमोल ज्ञान सुनाएंगे। हे परमात्मा, ये तो न्यारी आत्मा थी आपके, और पहले इसको मूर्ख कहा करते थे। तो यह शिक्षा देनी पड़ी अपने शरण में लेने के लिए। और फिर इस ज्ञान में इतनी ताकत है, इस आग ने बुझावेगा, इस अहंकार ने तोड़ेगा, जीव को अपनी स्थिति की, अपनी औकात का ज्ञान होगा, और आगे चलने के लिए जो आवश्यक वस्तु चाहिए और जो ना चाहिए उनको त्यागने की आपके अंदर एक बुद्धि देगा और हिम्मत देगा। तो ये ज्ञान अब दोधारी डबल काम करेगा आपके लिए। भगवान को पहचानेंगे और अपने अहंकार को छोड़कर भगवान मिलेगा। अब छोटी सी पोस्ट कोई पाएगा, देख लो आप जाकर अफसरों में, नुआकड़ के बैठेगा कुर्सी पर, जान के रखी बन गया, और कल एक्सीडेंट में मर जा, गद्दा बना पाओगा, कुर्सी न कुर्सी कुछ नहीं तेरे पास। कहने का भाव ये है, एक इंसान बनकर अपनी जो मजदूरी दी है भगवान ने, चाहे अफसर बना है, चाहे गरीब है, चाहे कलरक है, अपनी भगवान से डर के, अपनी जिम्मेदारी समझ के, और सामने खड़े को भी भगवान का बच्चा समझे और अपनी कर्तव्य कर्म करे, तो पाप से बचे। भक्ति भी साथ करनी चाहिए, जीव उद्धार होगा। तो इस ज्ञान से फिर हमारा अहंकार भी टूटेगा,
संसार से मोह भी छूटेगा कि ये अपना नहीं है। आज मान लो, यह मृत्यु के बाद तो सच्ची हो जाएगी। तो बुद्धिमान वही होता जो पहले मान ले हाँ ये अपना नहीं है। इसलिए जब अपना नहीं है तो यहाँ खाड़े क्यों करें, सब सांग जोड़न का कोठी बड़ी बना दूँ, घनिया प्लाट खरीद लो और वो खरीदे खरीदे रहे वहाँ चलो, ये तो तुम्हारे रहने ही नहीं, ये तो छोड़ कर जाने पड़ेंगे चाहे कितने खरीद लो। ये तो मूर्ख आदमी का काम है जो यहाँ बकवाद करे से, जिसने ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने के बाद फिर आपको अपने आप इच्छा होगी कि ठीक है एक रेस्टोरेंट में जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो उपलब्ध करो, अपना काम करो जिस उद्देश्य से आई हो, और छोड़ कर उसकी होटल की कुर्सी में चलो अपने। वो तो अंदर समझदार व्यक्ति है। तो इसी प्रकार इस संसार को इस ज्ञान से हम समझेंगे, भगवान को समझेंगे। तब गरीबदास जी ये ज्ञान सुनाया करते थे जो आज दास उन्हीं के दिया हुआ आपको सुना रहा है। आपको कितना अच्छा लग रहा है और कैसे गदगद हो रहे हो और कैसे शुक्र मना रहे हो उस महापुरुष का कि कैसे आकर उन्होंने दया करी, किस पर कैसे रजा करी भगवान ने। और ऐसी प्यारी आत्मा थी परमात्मा की जिसके लिए भगवान ने स्वयं आना पड़ा। तो उसके ऐसे महापुरुष के नाम लेने से भी हमारे शुभ संस्कार बनते हैं। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, अब गरीबदास जी ये वाणी बोला करते, किसी का पल्ला ना पड़ी। 3 वर्ष बीत गए और बावड़ा बावड़ा करने लग गए, उसको पागल कहने लगे गरीबदास जी को। एक दादू पंथ के गोपाल दास नाम के एक महात्मा थे, बनिए यानी लाला जी वैसे कुल में जन्मे थे। और वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए घर छोड़ कर, क्योंकि बाल बच्चे समझदार हो गए थे, उनको सारा काम संभलवा दिया था, तो दादू साहब के पंथ में दीक्षित हो गए। और दादू साहब को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे जब वो 7-8 वर्ष के थे, और फिर उनको वापस छोड़ा था। तो दादू साहब ने जो वाणी बोली थी परमात्मा के बारे में, तो उन वाणियों को पढ़कर वो काफ़ी प्रभावित थे, वाणियों से काफ़ी लगाव था उनका। तो वो दादू पंथी 65 साल की उम्र के गोपाल दास साधु वेशभूषा करके और घर छोड़ के ज़्यादातर वो घूमते फिरते रहते थे। तो ऐसे घूमते घूमते 3 वर्ष के बाद वो अपने उस छुदानी में कोई शिष्य था उनका, उनके पास गए। तो छुदानी के उस व्यक्ति ने साथ उस गोपाल दास जी से कहा कि महाराज हमारे एक लड़की का लड़का है, क्योंकि गरीबदास जी का मूल गांव करौथा है, जिला रोहतक के अंदर, और उसके नानके थे छुडानी में। गरीबदास जी का कोई मामा नहीं था, यानी गरीबदास जी की माँ के भाई नहीं थे, वो बहन थी। तो गरीबदास जी के पिता को जो करौथा गांव के थे उनको घर जमाई रखा था और वहाँ का वारिस बना दिया था। 1400 बीघे जमीन यानी 2500 बीघा जमीन थी, 1400 एकड़ बन जाती है। जैसे राजस्थान में बड़े बीघे आजकल भी चल रहे हैं, यहाँ भी 3.25 बीघे का, वर्तमान के जो 5 एकड़ का बीघा बनता, 5 बीघे का 1 एकड़ बनता है, तो उसमें वो बीघा जो था इस 3.25 बीघे का था, यानी 1 किले से थोड़ा सा कम। तो ऐसे 2500 बीघा जमीन गरीबदास जी के नाना जी के पास थी, और उसकी पूरे वारिस उसके पिताजी के बाद इकलौता पुत्र गरीबदास जी, यानी 2500 बीघा यानी 1400 एकड़ जमीन के मालिक थे गरीबदास जी। तो वहाँ गरीबदास जी का जन्म 12 वर्ष छुडानी में जाने के बाद हुआ था, तो वो वहाँ के निवासी हो गए थे। तो इसलिए लड़की का लड़का कहा जाते थे उनको। तो गोपाल दास जी से उसके सेवक ने कहा कि महाराज हमारी एक लड़की का लड़का, ऐसे ऐसे एक बाबा जी ने कुंवारी गाय का दूध पिला दिया जादू जंतर करके,
निकाल के, और वो तो मर गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था। ये तो भाग अच्छे थे वो लड़की के, वो जीवित तो हो गया पर बाबा जी पागल हो गया। और सुना है कि संतों की विद्या संत ही काट सकते हैं। आप ही उस जंतर मंत्र का कुछ इलाज कर दो तो बड़ा उपकार होगा। गोपाल दास भी थोड़े बहुत झाड़े झूड़े लाना सीख लेते हैं थोड़ी बड़ी सिद्धि करके। उसने कहा कि लाओ बुला के ठीक कर दूंगा। तो वो व्यक्ति गया, उस चौधरी साहब से, शिवलाल नाम थे उनका, छुटानी के जो उनके नाना जी थे गरीबदास से, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पास एक संत आए हैं और बच्चे को ले चलो। वो कहते मैं ठीक कर दूंगा। तो 5-7 बड़े बड़े व्यक्ति और चल पड़े, वो पहुंच गए। अब गोपाल दास ने पूछा कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तो गरीबदास जी कहने लगे, गोपाल दास जी मेरा जीवन बर्बाद नहीं आबाद कर दिया। क्या बताया? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गुटी वहां सूते चादर ताने। अब परमात्मा की प्राप्ति का सारा विवरण गोपाल दास को समझा रहे हैं कि खुद परमात्मा सतगुरु रूप में आए थे और मुझे यहां से आकर लेकर गए थे। और वहां जाकर पता चला कि वो वहां है परम शांति। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। कि मैं तो ऐसा ठिकाना देखा और ऐसा मंत्र मुझे मिल गया, अब मैं तो चादर तान के सो गया। चादर तान के सोना, कति बेपरवाह हो जाना, कति टेंशन लेस। जैसे गांव में कहा करते ऐसा चादर तान के कोई और काम नहीं रहा तेरे को, तो कहा करते कि कति काम फारिग होकर और सो जाते चादर ओढ़ के, तो उसको कहते हैं कति सारा काम में निमट गया तेरा। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं जल के बिंब अगाध गति, ऊपर अगाध माने आगे की, और वहां की जो चमक धमक मैंने देखी। अब मैं तो स्थान को देखकर आया हूं और ऐसा मंत्र भक्ति मुझे मिल गई, मैं तो चादर तान के सो गया, मेरा मोक्ष तो निश्चित है कति। तो इस प्रकार सुनकर फिर क्या बताया कि वो कबीर कौन था? उस दादू पंथी संत ने कहा कि कौन कबीर? तो क्या बताया? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ। और दादू जी ने क्या कहा है? जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, वाकु कब लग नहीं ये काल वजर की चोटे। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से वो भाग गए सुनत आवाज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।